हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो पे चर्चा करेंगे एक ऐसे बिंदु पे जो लोगों को नकारात्मक लग सकता है लेकिन आवश्यक है। नकारात्मक लग सकता है, मेरी बातों को गहराई से सोचिएगा, उसके बाद कमेंट करिएगा, वरना फिर मैं आपको कमेंट में जवाब में दूंगा कि कार्तिक मास चल रहा है, इस माह में लोग भुगते रहते हैं। तो गहराई से सोचिएगा इस वीडियो पे, ठीक है ना। एक सुक्ति है, उसी से स्टार्ट करेंगे कि दाम्पत्यम अनुकूलम चेत, दाम्पत्यम अनुकूलम चेत किम स्वर्गस्य प्रयोजनम। अगर दाम्पत्य जीवन आपका अनुकूल है तो फिर स्वर्ग का प्रयोजन ही क्या है। मतलब फिर आपको पृथ्वी पे स्वर्ग है, आपके घर में स्वर्ग है, आपके घर में वैकुंठ है। और दाम्पत्यम प्रतिकूलम चेत, और दाम्पत्य जीवन आपका अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, तो नरकस्य किम गृहमें वदन। तो फिर नरक की आवश्यकता क्या है। आपका जो घर है वो साक्षात नरक ही है। क्या? साक्षात नरक ही है। तो अगर आपका जीवन साथी कठोर वचन बोलता है, आपका अपमान करता है, वो चाहे आपका पति हो या आपकी पत्नी हो, तो फिर आपको अपने घर नरक ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। आपके घर में ही नरक विद्यमान है। और आपका जीवन साथी आपको प्यार से बात करता है, मधुरता से बात करता है, एक रोटी कम खिलाता है लेकिन प्यार से बात करता है, आपका ध्यान देता है, तो फिर स्वर्ग का क्या प्रयोजन। स्वर्ग आपका यहीं पे है। तो घी जो है अमृत है, किंतु अगर आप मोटे हैं तो आपको नुकसान करेगा। आज हम इस वीडियो पे चर्चा करेंगे। आपको बता दूं कि किनको किनको करवा चौथ का व्रत नहीं रहना चाहिए। तो हमारी पहली लाइन क्या है, घी अमृत है, लेकिन जो लोग मोटे हो गए हैं उनके लिए घी विष का काम करता है। दही के साथ कभी भी खीर, दूध, पनीर नहीं खाना चाहिए क्योंकि वो नुकसान करता है। शहद के साथ घी जो है और अंगूर, गर्म दूध विस्वत काम करता है। घी बहुत अच्छा होता है, लेकिन उसको कांसे के बर्तन में आप रख दीजिए, कांसे के बर्तन में रख के 15-20 दिन बाद खाइए तो घी विष का काम करता है। उसी तरह अगर आप दाम्पत्य जीवन से खुश नहीं हैं, आप अपने जीवन साथी को शुभ कामना नहीं दे पा रहे हैं, आप 365 डेज में से 300 डेज जीवन साथी के लिए आपके मन से, वचन से अशुभ भावनाएं निकल रही हैं और आप उनके लिए अमंगल कामना कर रही हैं, ठीक है ना। आज ये मैं बोल रहा हूँ, कामना कर रही हैं जो दोनों लोगों के लिए, तब आपको ये जो करवा चौथ का व्रत है नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये शहद और घी की युति बन जाएगी। आप के अंदर से रेज नहीं निकल रही, आप सिर्फ दिखावे के लिए कर रहे हैं। और याद रखिएगा, करवा चौथ व्रत किसने किया? ये सती सावित्री का व्रत है, ये द्रौपदी का व्रत है, जो अपने पति के लिए 365 डेज समर्पित हैं। वो शिकायत नहीं करते हैं कि आपने ये किया या नहीं किया। आज आप क्या कर रहे हैं, आज आप जीवन में, अगले व्यक्ति के जीवन में हम जीवन साथी का चुनाव ही ऐसे करते हैं। आजकल तो ज़्यादातर जो खूबसूरत महिलाएं हैं उनका चयन क्या होता है, अच्छी नौकरी। तो आप शादी किससे कर रहे हैं? व्यक्ति से नहीं कर रहे हैं, नौकरी से कर रहे हैं। तो हमें तो लगता है करवा चौथ का व्रत आपको नौकरी के लिए रखना चाहिए, इनकी नौकरी रहे तो हमें जीवन में सुख सुविधा मिलना चाहिए। क्योंकि आपने चुनाव ही किया है, व्यक्ति का नहीं किया है, नौकरी का किया है, उसके घर का किया है, पद प्रतिष्ठा का किया है। तो आपको जो करवा चौथ का व्रत है वो रखना चाहिए कुर्सी के लिए, अच्छा रखना चाहिए नौकरी के लिए। बातें कड़वी हैं लेकिन सच है, बहुत सच्चाई के आसपास है। तो अगर आपकी शुभ भावनाएं नहीं हैं अपने जीवन साथी के प्रति और आप उस दिन जाके आडंबर करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं व्रत का अपमान होगा, पर्व का अपमान होगा। और खुदा न खास्ता अगर आपने ये मांग लिया कि हमारे पति के जीवन से जो परेशानियां हैं उनको तिरोहित कर दिया जाए, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप ही तिरोहित हो जाए। एक प्रसंग याद है ना, हनुमान जी ने जब रावण यज्ञ कर रहा था सतचंडी का, तो उसमें एक शब्द का परिवर्तन कर दिया था और रावण का नाश हो गया। आपकी भावनाएं ही परमात्मा से कनेक्टिविटी बनाती हैं, और उस भावना में बह के आपने कहीं कुछ ऐसा मांग लिया तो कहीं आपके लिए नुकसानदायक ना हो जाए। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि अगर आप करवा चौथ का व्रत करते हैं, मनसा वाचा कर्मणा, आप थोड़ी सी शुद्धि लाइए। आप देखिए कि आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। घी सबको हजम नहीं होता, घी बहुत अच्छा है, दूध बहुत अच्छा है, लेकिन एक अवस्था के पश्चात या एक ऐसी स्थिति में दूध का सेवन भी मना किया जाता है। तो किसके साथ क्या खाना चाहिए, व्रत किसको किसके लिए करना चाहिए, आप उस योग्यता पे है कि नहीं। क्योंकि व्रत जो है ना,
उन महिलाओं के लिए हैं जो मनसा वाचा कर्मणः पति के लिए समर्पित है, ना कि सिर्फ उनके नौकरी के लिए समर्पित हैं। जो महिलाएं आजकल नौकरी कर रही हैं उनको तो उनमें से 65% को तो करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो अपने पति को जिस तरह से ट्रीट करती हैं। हमारे पास जब कुंडली आती है तलाक के योग के लिए, या तलाक होगा कि नहीं होगा, तो उसमें हम जो देखते हैं उसमें ऐसी स्थितियां बन के आती हैं कि उनका जीवन नरकी है। दाम्पत्यम प्रतिकूलम चेत नरकम किम गृह में वलन, नरक की आवश्यकता ही नहीं है, प्रतिदिन नरक भोग रहे हैं। तो एक ऐसा मेरी अपनी सोच है कि कहीं ऐसा ना हो कि जैसे घी तो अमृत है लेकिन शहद के साथ खाएंगे, अंगूर के साथ खाएंगे, गर्म दूध के साथ खाएंगे, या चावल आप रोज़ खाते हैं लेकिन सिरका के साथ खाएंगे, केला के साथ मट्ठा आप खाएं, ठीक है ना, तो आपको चर्म रोग हो जाएगा, नपुंसकता आ जाएगी, बवासीर हो जाएगा, सफ़ेद दाग हो जाएगा और टीबी की बीमारी आ जाएगी। तो कहीं गलत ढंग से जो आप पर्व मना रहे हैं ये कोई नई बीमारी तो नहीं लेकर जाएगा? सोचिएगा जरूर, कमेंट सोच समझ के करिएगा। राधे राधे।